ਡੰਡਾ पीर जी जनाब बिगड़िया तिगड़िया भिखारियां दा डंडा पीर। हमें एक डंडा पकड़ना पड़ेगा। एक वक्त था जब हुकूमत पाकिस्तान पासपोर्ट देने से पहले उस पाकिस्तानी की ज़रूरत को और उस पाकिस्तानी को वेरीफाई करती थी कि ये क्या शख्स वाकतन ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के काबिल है या नहीं। लेकिन फिर एक हुकूमत हमारी आई और उसने आके पासपोर्ट जो है वो जियालों को देने शुरू किए। पहली दरख्वास्त मेरी ये है हुकूमत पाकिस्तान से, जो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट लेना चाहे उसको ट्रेनिंग करवाई जाए, उसको एक कोर्स करवाया जाए। वो कोर्स ऑनलाइन भी हो सकता है, जिसके अंदर उसको बताया जाए कि भाई इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग है उसके कुछ असूल और ज़वाबित हैं कि हमने किसी अच्छे होटल के अंदर जाके, किसी एयरपोर्ट के ऊपर जाके कैसे किसी से बात करनी है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से वॉशरूम इस्तेमाल करना है, किस तरह से खाना खाना है। हम इंटरनेशनल खूबसूरत जो है एयरपोर्ट्स हैं उनके वॉशरूम्स में जाते हैं और उसके बाद दोनों पाँव उठा के वहां पर जो कमोड है उनके ऊपर बैठ जाते हैं और उसके बाद कोई अरबी, कोई गोरा, कोई दुनिया का चाइनीज, कोई जापानीज आता है और वो देखता है कि यहाँ से कौन जानवर जो है वो इस वॉशरूम को इस्तेमाल करके गया है। क्या आप तुर्की में जाइए, आप यूरोप में जाइए, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाइए, तो खुदारा अगर वहां पर किसी ने शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी है या किसी ने थोड़े शॉर्ट कपड़े पहन रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तैयार होके आपके लिए आई है। इसका मतलब ये है कि ये वहां का कल्चर है। डंडा पीर जी जनाब विगड़िया तिगड़िया भिखारियां दा डंडा पीर। हमें एक डंडा पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान और पाकिस्तान का पासपोर्ट, इसकी इज्जत जो है दुनिया के अंदर नहीं बनेगी। एक वक्त था जब हुकूमत पाकिस्तान पासपोर्ट देने से पहले उस पाकिस्तानी की ज़रूरत को और उस पाकिस्तानी को वेरीफाई करती थी कि ये क्या शख्स वाकतन ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के काबिल है या नहीं, क्या ये जिस मुल्क में जाना चाह रहा है ये वहाँ जाने के काबिल है या नहीं, या इसको पासपोर्ट दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन फिर एक हुकूमत हमारी आई और उसने आके पासपोर्ट जो हैं वो जियालों को देने शुरू किए और आज हालत ये है कि जितने इस मुल्क के भिखारी हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जाके ऐसी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बदनामी का बायस बने कि आज हमारा जो पासपोर्ट है वो दुनिया के वर्स्ट तरीन पासपोर्ट्स में से शामिल है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिशात हैं। पहली दरख्वास्त मेरी ये है हुकूमत पाकिस्तान से कि जो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट लेना चाहे उसको ट्रेनिंग करवाई जाए, उसको एक कोर्स करवाया जाए। वो कोर्स ऑनलाइन भी हो सकता है, जिसके अंदर उसको बताया जाए कि भाई इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग है उसके कुछ असूल और ज़वाबित हैं। पासपोर्ट का किस तरह से इस्तेमाल होता है, पासपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन जो है इसकी अहमियत क्या है, आपके इंटरनेशनल दुनिया में राइट्स क्या हैं, किस तरीके से आपको वॉशरूम इस्तेमाल करना है। हम इंटरनेशनल खूबसूरत जो है एयरपोर्ट्स हैं उनके वॉशरूम्स में जाते हैं और उसके बाद दोनों पाँव उठा के वहाँ पर जो कमोड हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं और जो हमारे गंदे पाँव हैं उसके नीचे लगा जो गंद है, बैक्टीरिया हैं, वो वॉशरूम की सीट पे लगते हैं। और उसके बाद कोई अरबी, कोई गोरा, कोई दुनिया का चाइनीज, कोई जापानीज आता है और वो देखता है कि यहाँ से कौन जानवर जो है वो इस वॉशरूम को इस्तेमाल करके गया है। और जब वो उस जानवर को देखता है तो वो जानवर जो है वो यहाँ से गया होता है, जिसको बिल्कुल मैनर्स नहीं होते कि हमने किसी अच्छे होटल के अंदर जाके, किसी एयरपोर्ट के ऊपर जाके कैसे किसी से बात करनी है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से वॉशरूम इस्तेमाल करना है, किस तरह से खाना खाना है। तो एक बेसिक कोर्स जो है उसकी ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह से आपने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना है, और जो वो कोर्स पास करे उसको पासपोर्ट दिया जाए। नंबर 2 मेरी जो दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान का पासपोर्ट लेता है और वो शख्स जो है वहाँ पर वीज़ा लेके जाता है और वापस नहीं आता, तो उसको जो है बैन कर दिया जाए। जी जनाब,
हर वो शख्स जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने, वो शख्स वापस पाकिस्तान के अंदर ना आ सके। जिस शख्स ने यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर या दुनिया के किसी भी मुल्क में साइलम लिया हो, वो शख्स पाकिस्तान वापस ना आ सके। जी जनाब, यही असूल है हमारे नेबर के अंदर, इंडिया के अंदर, कि अगर वहां से कोई शख्स दुनिया के किसी मुल्क में जाके इमिग्रेशन लेता है और लेने के बाद वो कभी इंडिया नहीं आ सकता। हमने क्या असूल बना रखा है, क्योंकि डंडा कोई नहीं, डंडा पीर कोई नहीं। लोग झूठे केसेस सबमिट करने के बाद इमिग्रेशन जो है वो लेते हैं और लेने के बाद पाकिस्तान भी मज़े से आते हैं। ये मुल्क जो है उनको वेलकम करता है और वो पाकिस्तान के ऊपर झूठे कहानियां गढ़ के इमिग्रेशन लेते हैं। अगर झूठी कहानियां आपने गढ़ के इमिग्रेशन लेनी है तो प्लीज़ वापस आने की ज़रूरत नहीं, उसी को अपना देश बनाइए, वापस मत आइए। और आखिरी दरख्वास्त मेरी अहले पाकिस्तान से है कि आप तुर्की में जाइए, आप यूरोप में जाइए, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाइए, तो खुदारा अगर वहाँ पर किसी ने शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी है या किसी ने थोड़े शॉर्ट कपड़े पहन रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तैयार होके आपके लिए आई है। इसका मतलब ये है कि ये वहाँ का कल्चर है। मैंने बहुत ही शॉर्ट कपड़ों के अंदर बहुत सी बाहया औरतें देखी हैं यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर। तो प्लीज़ आपने किसी को प्रपोज करना है, नाइसली प्रपोज कीजिए। आप किसी से शादी करना चाहते हो, किसी को गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, तो बिल्कुल नाइसली प्रपोज कीजिए। छछुंदरों की तरह जो है ताड़िए मत, वो आप नहीं ताड़ते हो। जब आप ऐसी हरकतें करते हो तो पूरा 25 करोड़ मुल्क जो है उसको ताड़ा होता है, और वो शख्स जिसको ताड़ा जा रहा है वो ये समझता है कि इस खित्ता अर्ज से आने वाले शख्स सारे के सारे शायद ताड़ू हैं या जाहिल हैं या गवार है। तो हमें उन चंद लोगों को रोकना है। जी जनाब, ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी है उन जाहलों की, उन ताड़ुओं की, उन इलीगल इमिग्रेंट्स की जो जाते हैं पाकिस्तान को गालियां देते हैं, इस मुल्क के गालियां देते हैं और बड़े फख्र से पाकिस्तान में जब वापस आते हैं तो फिर अपने किस्से सुनाते हैं, माया वाले सूट पहनते हैं, महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, हाथ के अंदर आईफोन पकड़ते हैं महंगे, और उसके बाद इस मुल्क के रहने वालों को मज़ीद एहसास कमतरी का शिकार करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें डंडा पकड़ना है, ऐसे लोगों को हमें जेल में डालना है, ऐसे लोगों को इस मुल्क में ही रखना है, ऐसे लोगों को पासपोर्ट नहीं देना। बहुत शुक्रिया।